अब चार गुरुदेव के द्वारा दिए गए निष्ठाओं के विशेष भाव अपने वृंदावन रस के धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये चारों में एक केवल पकड़ लो, कोई पकड़ लो। एक जैसे चद्दर फैला उसके चार कोने ना, तो सबसे पहले मन घबरा देता है, मन भय प्रदान करता है, फिर धन की आस होती है, फिर व्यवस्था की बात होती है, फिर यहां का जो जाल बिछा हुआ है, आप ऐसा ना समझो ये भगवत धाम है, प्रगट यहां महारथी विराजमान है, माया के प्रगट महारथी, राष्ट्रपति भवन है, विशेष सुरक्षा है, राग द्वेष मूर्तिमान होकर विराजमान है, क्योंकि चूके तो मार के गिरा दिए जाओगे। अब हमको यहां ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सके, तो वो है रसिक जन जो धाम निष्ठ है, धाम प्रेमी है, वो हमें रहनी बताते। बिना रहने के ये प्रेम देश में प्रवेश नहीं है। तो पहले तो धाम निष्ठा करने के लिए विचार कर लो कि मैं मरा, बस यहीं से निष्ठा धाम की आएगी। जिंदा हो तो तुम धाम नहीं रह सकते। जिंदा कोई बल है तुम्हारे अंदर? बोले हाँ है। क्यों? बैंक बैलेंस, परिवार, रुपया, रहते हुए भी नहीं रहोगे, धाम में नहीं रहोगे, राग द्वेष में रहोगे, काम क्रोध में रहोगे, देहाभिमान में विचरोगे, धाम में नहीं विचरोगे। धाम चिंतन नहीं होगा कि मेरे लाडली लाल कैसे नवनिवृत्त निकुंज में बन की कुंजन कुंजन डोलत, नहीं रहोगे। ये खूब महापुरुषों के अनुभूत वचनों के अनुसार बोल रहे हैं। धाम निष्ठा के लिए पहले मैं मरा, मन मारिया तन बस में कीना, मन ही मारी तन हारी कहे। न मन मार पा रहे हो, न तन हार पा रहे हो, अब सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग वृंदावन रस के रसिक जन करते हैं, रजरानी करती है, यहां की वायु करती है, लता पता करते हैं। पर उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना जो मैं मरा अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गला कटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां सर्वस्व भाव केवल गोरे चरणारविंद में, कहीं कोई अन्य, कोई आश्रय, कोई बल बिल्कुल नहीं। एक बार एक पद श्री जीव गोस्वामी जी के पढ़ने में आया, ऐसे पढ़ रहे थे तो एक पद देखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, पूरा पद देखा गदाधर भट्ट जी का। यहां हमने कभी नाम तो सुना नहीं गदाधर भट्ट का, अर्थात हमारे ब्रजमंडल के अंतर्गत तो है नहीं, तो श्याम रंग में कैसे रंगे? बिना ब्रजरज का सेवन किए, स्वामी जी के चरणों का आश्रय लिए, रसिकों का संग किए, कोई श्रृंगार रस में कैसे रंग सकता है? ये श्रृंगार रस, कांता भाव रस कैसे रंग सकता है? साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। ये बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोना कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। साधु समागम रसिक जनों का संग ये पारस संग है। अगर आप अपना अस्तित्व रखते हैं तो ये कलंक है इस शरणागति में। यही समझ में नहीं आ रहा, बड़ा विचित्र माया का जाल है, बहुत विचित्र। जब सूक्ष्मता से विचार करो तो लगता है केवल हरि बचावे तो बच सकता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, अन्यथा बहुत सूक्ष्म है, ऐसा मार के गिरा देती है कि बस हाथ मसलते रह जाती कि अब तो हम पकड़ ही नहीं सकते। गया गया एक गया, निकल गया। ये कलंक है शरणागति में। अन्य किसी भी तरह का बल, चीख चीख के कह रहे सावधान हो जाओ, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कोई भी अन्य आश्रय मत लेना। कुछ भी अन्य आश्रय लिया तो आपका मार्ग बदल जाएगा। बस एक भरोसू, एक बल, एक आस, एक विश्वास अपने आराध्य देव के चरणों का। और ये तभी जागृत होता है साधु समागम सत्य करी, जो संतों के वचनों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही इस लाभ को प्राप्त कर पाता है। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने कि बिना अनन्य प्रेम के श्याम रंग में रंगा नहीं जा सकता, और अनन्य प्रेमियों के संग के बिना अनन्य प्रेम आता नहीं।
विद्वान की लेखनी अलग होती है, प्रेमी की लेखनी अलग होती है। जो बुद्धि से कल्पना करके लिखा जाता है वो एक लाइन पंक्ति पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि ये बुद्धिगत है, और एक होता है भावगत, स्थितिगत। महापुरुषों की जितने भी पद हैं, जो बाणियां हैं, ये बुद्धिगत नहीं है, वो देख रहे हैं, वो देख करके उससे लिख रहे हैं। गदाधर भट्ट जी का पद बता रहा था कि वो हैं, उसी में हैं, वो रंगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे रंग सकते हैं? अनन्य प्रेम ये दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु है। कागभूषुंड जी पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हुए तब कहा, जाओ विज्ञान सहित परम बोध ज्ञान को तुम प्राप्त हो, और बहुत वरदान दिए। कागभूषुंड जी शांत रहे, फिर कहा, प्रभु ये तो सब हमारी कोई चाह ही नहीं थी, हमारी जो चाह है वो आप कृपा करके दे दीजिए। क्या? बोले अनन्य भक्ति। भगवान अपने मुख से नहीं बोले थे अनन्य भक्ति, छुपाते हैं। तो बोले बहुत चतुर हो तुम, अनन्य भक्ति आ गई तो ये सब लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग वैभव सब। चाहे 14 विद्याओं का ज्ञानी हो, 4 वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, 9 रस 60 शास्त्र, ये सब को कंठस्थ किए हो, जरूरी नहीं कि उसमें अनन्य भक्ति आ जाएगी। अगर अनन्य भक्ति नहीं है और ये सब है, इसमें जो वर्णन कर रहे हैं, अनन्य भक्ति नहीं सब है, तो ये सब व्यर्थ हो गया। उसकी बुद्धि ऐसी है जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो, या स्वर्ण लाद दो, या वेद रख दो, उसको भार से केवल मतलब है। इसी भाव को गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत नहीं हुआ तो वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। जिसके हृदय में अनन्य भजन नहीं आया, अनन्य भक्ति नहीं आई, उसका जीवन चाहे जितना बड़ा, भी बता सब वेद पुराण सब कंठस्थ हो तो कह सकते हैं बहुत ज्ञानी है। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो कानपुर के आगे एक जगह भागवत हो रही थी, वो योग वासिष्ठ पर प्रवचन कर रहे थे। बाबा भी बैठ गए, उन्मत्त वेश में रहते थे, भगवदाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बैठे। इतना सुंदर अध्यात्म का वर्णन योग वासिष्ठ के द्वारा बाबा की मिलने की इच्छा हुई। जब वो प्रवचन से हटे तो मिले और कहा कि सत्य बताना, जो तुम बोल रहे थे क्या तुम्हारा अनुभव है इसमें? तो उनका नहीं महाराज, मैं तो केवल शास्त्र का ज्ञान वर्णन करता हूं, मुझे इसका स्वाद नहीं मिला है। हाँ ठीक है, पर पूर्णता तो तभी होगी ना जब आप इसका अनुभव करोगे। बोले हम गृहस्थ हैं, प्रवचन करते हैं, अपने संयम नियम से रहते हैं, जीवन यापन हो रहा है, पर ऐसा अभी तक लक्ष्य ही नहीं बना कि मुझे तत्व बोध करना है। तो पूज्य बाबा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला है तो ब्रह्मबोध हो ही गया। जरूरी नहीं कि 18 पुराणों का वक्ता है तो उसे अनन्य भक्ति प्राप्त है, नहीं। हो सकता है कि वो शब्द ना बोल पा रहा हो पर अनन्य भक्ति से छका हो सकता है वो बोध की बात ना बता पा रहा हो लेकिन तत्व बोध को प्राप्त हो। खास बात है प्रभु के चरणारविंद की अनन्य भक्ति का हृदय में आना। जब ये श्री जीव गोस्वामी जी ने इस पर विचार किया, सखी हो श्याम रंग रंगी, आहा देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, संग हु तो अपनों सुपनों सोई रही रस खोई, जागे हुआ आगे दीखी परे सखी, नेकु न न्यारो होई, एक जो मेरी अखियन में
निश्चिद्योस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन। काश कौन पति आवे कौन करे बकवाद, कैसे कहो जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद सखी, हो श्याम रंग रंगी। श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जीव, पत्र दे पठाए उभय साधु वेगी धाय के, रैनी बिन रंग कैसे चढ़्यो अति सोच बढ़्यो, कागद में प्रेम मढ़्यो तहां लेके आए हैं। पुर ढिंग कूप तहां बैठे रस रूप, लगे पूछबे को तिन्हीं सो नाम ले बताए हैं। रहो कौन ठोर सिर मोर वृंदावन धाम, नाम सुनि मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। जीव गोस्वामी ने पूरे पद पर विचार किया कि ये कोई तुकबंदी नहीं, जीव भाव नष्ट नहीं हुआ, देह भाव है। बुद्धिगत जो पद रचना होती है वो रसिकों की सभा में आदरणीय नहीं। जो स्वरूप बोध संपन्न समाधि में देख रहे हैं वो पद, ये जो स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, शिवभट्ट देवाचार्य जी, हरिव्यास देवाचार्य, ये जो महामहिम ये देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं, कल्पना नहीं है। या पद पढ़ करके उनकी कुछ शब्द चुरा कर उनको लिख लेना है कोई, जो देख रहे हैं ये स्थिति है। तब तक कलम नहीं चलानी चाहिए जब तक आप चलाने योग्य हो। जब कलम चलाने योग्य न रहना तब ये लेखनी उठती है। समझ में आई पहली? जब तक आप में लिखने की योग्यता है तब तक लेखनी मत उठाना। जब लिखने लायक नहीं रह जाओगे तब जो लेखनी उठेगी वो असली लेखनी होती है, क्योंकि वो स्वयं बैठ के लिखाता है। उसकी सामर्थ्य कहाँ है? 20-20 घंटा भाई जी केवल शौच का पात्र मार्जन कर रहे हैं, 20 घंटे उसे कलम खोल के रखी, होश खत्म। क्या लिख गया बाद में खुद पढ़ रहे हैं, क्या लिख गया, श्याम सुंदर ने क्या लिखा दिया। जब तक मैं लिखता हूं तब तक वो लेखनी नहीं है, और जब वो लिखता है तो मैं होता नहीं है। इस पद की आंतरिक वृत्ति को देखकर कि जब सो रही हूं तो स्वप्न में वो समाया है, और जब जग रही तो सामने, तो वो कौन श्याम सुंदर है जो गाय चराने जाते हैं? वो तो मेरे आंखों के सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में, जागृत है या स्वप्न है या सुषुप्ति है, वो हर समय मुझे कभी छोड़ता नहीं। तो गाय चराने कब गया? बोले किससे कहूं, कोई विश्वास नहीं मानेगा। कासो कहो कौन पति आवे। अब अगर बात करेंगे तो एक वार्ता मात्र लगेगी, क्योंकि कोई कैसे जान सकता है। गदाधर जी कहते हैं हृदय की बात, ये तो गूंगे का गुड़ स्वाद जैसा, मुका स्वादनवत। ब्रजेश्वरी श्री लाडली जी की चरण रज के बिना और उनके रसिकों के बिना कोई श्याम रंग में रंग जाए, असंभव। कहां की है पद रचयिता? पता चला अमुक नगर के। ठीक है, पत्र लिखा जीव गोस्वामी ने कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, कैसे श्याम रंग में रंग गए। है तो स्थिति गाढ़, पर बिना वृंदावन के, बिना वृंदावन की रज के, बिना वृंदावन रज के प्रेमियों के ऐसा कैसे हो सकता है? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, मनाश्रित वृंदाटवीं तद पदांकाम, असंभास्य तदभाव गंभीर चित्तान, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। श्री स्वामिनी लाडली जी के चरण कमल की रज का सेवन किए बिना, उनकी आराधना किए बिना, रजोपसेवी रसिकों के बिना, और जो चरण चिन्हों से युक्त भूमि इस वृंदावन धाम का आश्रय वास लिए बिना कोई श्याम रंग में कैसे रंग सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। आश्चर्य है ये बोल रहे मैं श्याम रंग में रंगी हूं, और पद बता रहा है कि श्याम रंग में रंगी है, क्योंकि वाणी कैसे रंग चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है, ये वाणी बता देती है।
अनुभवी जनों को, जो उसी रंग में रंगे हैं। प्रपंच में रंगे हुए जनों को प्रपंच की वाणी समझ में आएगी, और भगवत रंग में रंगे हुए जनों को भगवत वाणी। श्री राधा पादारविंद की आराधना, प्रेम धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, ये बनाता है श्याम रंग का दीवाना। श्याम रंग श्रृंगार रस, माधुर्य रस, इसका दीवाना ही महामाधुर्य रस का अधिकारी बनता है जाकर। श्याम रस सागर में अवगाहन करने के लिए जो चला है, उसको ये 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। बिना इन 3 बातों के श्याम रंग में कोई रंग ही नहीं सकता। राधा पदाम भोज रेणु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष, जिनको सहसा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको अधीन कराने की सामर्थ्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। राधा पादाम भोज रेणु, ऐसे श्री कृष्ण को तत्काल वशीकरण, मंत्र जैसे फेंके और अधीन हो जाए, ऐसी सामर्थ्य अनंत शक्ति संपन्न वृंदावन की रज रानी है, क्योंकि महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त है। पहली बात, श्री किशोरी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित इस रज का सेवन। दूसरी बात, श्री धाम का दृढ़ आश्रय और वास। तीसरी बात, वृंदावन के रसिकों का संग। तभी ये दुर्लभ श्रृंगार रस में प्रवेश होता है, श्याम रंग में। तभी ये स्थिति कि जग रही हूं तो सामने वो खड़े हैं, सो रही हूं तो भाव में वो हमारे सामने, स्वप्न में तो उनके साथ खेल रही हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में वही स्फुरत हो रहे। आराध्य देव, ये पुनर्जन्म के भजन से नहीं होता कि पूर्व जन्म में भजन किया, अब आगे भी भजन करें, ये नहीं हो। ये रसिकों के संग से, रजरानी की कृपा से, धाम की कृपा से होता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग तभी तो चढ़ता है जब रंगने वाला हो। विचार, रंगने वाला कौन? वृंदावन के रसिक जन। और यहां कभी नाम नहीं सुना गदाधर भट्ट जी, किसी रसिक महापुरुष की शरण में या किसी, ये कैसे रंग है? रंग यहां है, रंग का भाजन यहां है और रंगने वाले यहां है, ऐसे कैसे? मन में इतना भाव जगा, प्रेम में भर करके पत्र लिखा, इस श्याम रंग में तुम कैसे रंगे बिना वृंदावन रज के, बिना वृंदावन वास के, बिना वृंदावन के रसिकों के संग के। हमें इसका बड़ा आश्चर्यमय भाव आ रहा है कि आप रंगे हो, ये तो पक्का है, पर कैसे रंगे? ये सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम वृंदावन है। जितने भी धाम हैं, सबको अपने आराध्य देव का सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए, और आराध्य देव के धाम का भी सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए। पर सबने जिस धाम की रज मांगी है वो केवल वृंदावन धाम है। कोई भी कहीं भी अगर रज रानी की कहीं भी मांग देखी गई है तो ब्रज रज की शब्द आएगा, ब्रज रज। पूरे त्रिभुवन में भगवान के विविध धामों में कहीं का कोई भी उपासक हो, जब रज रानी की बात आएगी तो ब्रज रज की बात आएगी, क्योंकि ये प्रेम धाम है। भगवान के और भी अवतार जन्म लीला धाम है, महामंगल में है, महामयी में कोई कम नहीं, क्योंकि भगवान के। पर ये प्रेम धाम वृंदा विपिन ऐसा है कि किसी भी मार्ग का पथिक हो, यहां आकर के अपने आराध्य देव का प्रेम इसी रजरानी से प्राप्त करता है। जो विशुद्ध प्रेमी होगा, अनन्य प्रेमी होगा, तो ये रजरानी अनन्यता